हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है नगोया प्रोटोकॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीडी में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें पहला किया कार्टाजीना प्रोटोकॉल, दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल और तीसरा हम पढ़ेंगे एचई प्रोटोकॉल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये लेक्चर लेके आए हैं। देखिए, जो नगोया प्रोटोकॉल है ये क्या होता है। जापान की सिटी नगोया में ये ट्रीटी साइन की गई थी, इसीलिए इसका नाम नगोया रखा गया। ठीक है ना। नगोया कहाँ? जापान के अंदर। किसके अंदर? जापान के अंदर। ये जो टॉपिक है ये यूज़फुल है किसके लिए? यूजीसी नेट, पीएचडी, एमएससी, बीएससी, पीएससी, एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि फिशरी के एग्ज़ाम की हम आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं, तो फिशरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, वो है इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम के अंदर पूछा, आपने देखा होगा कि ये पूछा गया है। पहला है बायोसेफ्टी टू द सीबीटी, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज इन फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। चौथा है रिड्यूस द यूसेज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो जो नगोया प्रोटोकॉल है इसका आंसर क्या आएगा? Access to genetic resources and fair and equitable sharing of benefits। ये इसका आंसर आएगा। ओके, तो करते हैं हम स्टार्ट नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, देखिएगा जो नगोया प्रोटोकॉल है ये एक इंटरनेशनल फाइनेंस है या फिर बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड है। ये लिखा है कि नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग? बायोडाइवर्सिटी एंड इंटरनेशनल फाइनेंस या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा? बायोडाइवर्सिटी। किसके रिलेटेड है ये? बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड है नगोया प्रोटोकॉल। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो नगोया प्रोटोकॉल है इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखिएगा, जो नगोया प्रोटोकॉल है ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स arising from their utilization, ABS is a supplementary agreement to the UN Convention on Biological Diversity। आपको हर जगह ये डिफिनेशन मिलेगी। ठीक है, कौन सी डिफिनेशन मिलेगी? कि जो ये नगोया प्रोटोकॉल है ये क्या है? ये एक नगोया प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, पहले तो बात ये है कि ये CBD कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी एक पार्ट है। पहला था कार्टाजीना प्रोटोकॉल, दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल। इसमें क्या है? जो भी बेनिफिट जेनेटिक रिसोर्सेज से मिलता है उसको देखना है। ठीक है, उसके ऊपर नज़र रखनी है कि जो बेनिफिट है वो हर एक को इक्विटेबल हो और फेयर हो। ठीक है ना, क्या हो? फेयर हो। क्या है? फेयर और इक्विटेबल शेयर करें ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इसका मेन जो है इसकी डेफिनेशन है। ओके, क्या है इसकी डेफिनेशन? एक बार और समझते हैं। नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल। इसमें आपको अगर हम एक ही वर्ड में अगर हम थोड़ा सा हम शॉर्ट करें, हम शॉर्ट भी कर सकते हैं कि जो भी LMO है, ठीक है ना, LMO का जो बेनिफिट है वो इक्विटेबल होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर हम उसको जो बेनिफिट मिलता है वो एक कंट्री को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि जो एक कंट्री को मिले वो दूसरे को भी मिले, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जो कंट्रीज भी हैं तमाम कंट्रीज को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये है नगोया प्रोटोकॉल, इसी को देख रहा है कि इसकी जो नज़र है वो इसी पे है कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जो LMOs हैं या GMOs हैं, उसका जो बेनिफिट है क्या वो हर एक को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। This protocol is a legal framework for the implementation of one of the objective of the Convention on Biodiversity, which is the fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है एग्जाम के अंदर आता है? वो आता है जो प्रोटोकॉल है ये अडॉप्ट कब हुआ? ये अडॉप्ट हुआ 2010 में। कहाँ पे हुआ? ये हुआ नगोया। और नगोया कहाँ पे है? ये जापान के अंदर है। ये इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, ये N2 फोर्स कब भी आया? ये अक्टूबर 2014 में ये N2 फोर्स आया। ओके, उसके बाद अगर हम नगोया प्रोटोकॉल इंडिया के अंदर देखें, इसका इंडिया के अंदर क्या है रोल है, इसका इंडिया के अंदर क्या कुछ है वो हम समझते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है,
देखिए अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया साइनड द नगोया प्रोटोकॉल इन 2011 एंड राटिफाइड, मीन्स के इसको कानून के अंदर इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया अक्टूबर 2012 के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, तो आप लिख सकते हैं कि रेटिफाइड जो है ये इम्प्लीमेंट जो है 2012 में हुआ, और हम साइन जो किया गया वो 2011 में किया गया। The ratification by India was done at the 11th Conference of Parties। अब जो COPs हुई, COPs का मतलब होता है अब जो प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, सेकंड कॉन्फ्रेंस, थर्ड कॉन्फ्रेंस, जो भी कॉन्फ्रेंस होती हैं उसको हम कहते हैं COP। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब जो 11th पार्टीज हुई, जो 11th कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर क्या किया गया, इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया, ओके, रेटिफाइड किया, ओके। और ये भी बताओ, अगर क्वेश्चन ये आ गया ये कौन सी जगह पे हुआ, ये हुआ हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर 11th कॉन्फ्रेंस हुई, COP की, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज की, वहाँ पे इसको रेटिफाइड किया गया। The domestic legislation in India for the implementation of the CBT is the Biological Diversity Act 2002। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में मैंने आपको पहले भी बताया है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो है ये बनाया गया है, उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ओके। आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मोनोट्रील प्रोटोकॉल है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, इसके बारे में भी आपको जानना है क्योंकि ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटोकॉल इज द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स coming from the utilization of genetic resources and helping the conservation and sustainable usage of biodiversity। इसमें ऐसा है कि जो भी बेनिफिट हो वो सबको मिलना चाहिए, उसके बाद क्या है, बिल्कुल फेयर होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, इससे फ़ायदा ये है जो हमारा नेचुरल जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो रहा है, उसकी जो क्या हो रहा है वो कंजर्व हो रहा है, ये इसके बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। The protocol creates obligations for the members to incorporate measures in respect to access to genetic resources, sharing of benefits and compliances। ओके, अब obligations क्या है? obligations का मतलब क्या होता है कि अब जो भी पार्टीज इसमें साइन कर रही हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, जिम्मेदारी बनती है कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इसके बेनिफिट्स को किस तरह से शेयर करना है, ताकि हर एक को इसके बेनिफिट्स के बारे में जो जानकारी है वो मिलनी चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट प्रोटोकॉल वर्ल्ड के अंदर। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नगोया प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंस क्या है? जो नगोया प्रोटोकॉल इज सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें सबसे जो बहुत ज़्यादा जो इसकी इम्पोर्टेंस वो क्या है कि जो किस तरह से हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, किस तरह से हमें इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स जो हैं जेनेटिक रिसोर्सेज, आप इसको ये समझ लो LMOs के या GMOs के, किस तरह से हम इक्विटेबल शेयरिंग करेंगे। This is also intended to help indigenous peoples everywhere to avoid being exploited for their traditional knowledge and expertise। अब इसका ये इम्पोर्टेंस भी है, जो ट्रेडिशनल होती हैं, ठीक है ना, ट्रेडिशनल बहुत सी चीज़ें होती है। ट्रेडिशनल्स का मतलब ये होता है कि आपकी बहुत सी स्पीशीज़ जो हैं, चाहे वो प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, ऐसी प्लांट्स की स्पीशीज़ या एनिमल्स की स्पीशीज़ जो आपकी रोज़मर्रा के लिए बेनिफिट्स हो, उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है और उसको किस तरह से उसकी नॉलेज को हमें गेन करना है और आगे लोगों की तरफ जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है उसको शेयर करना है, ओके। ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। This protocol will help both the users and owners of genetic resources by creating better legal certainty and transparency in the following ways। कौन सा ways है? It sets more predictable conditions for access to genetic resources। दूसरा क्या है? It helps in having better benefit sharing experience when the genetic resource travels outside the country of origin। The protocol aids in ensuring benefit sharing and thus leads to better conservation and sustainable use of genetic resources। This in turn leads to better conservation of biodiversity। ठीक है ना, कुल मिला के जो कंजर्व हो रही है बायोडाइवर्सिटी, इसका बहुत ज़्यादा
अब हमें देखना है ओब्लिगेशंस अंडर नगोया प्रोटोकॉल फॉर पार्टीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज। पहला ये याद रखना है कि एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज में क्या है, एक्सेस मेजर्स शुड हैव लीगल सर्टेनिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरा क्या है, द रूल्स एंड प्रोसीजर्स देयरऑफ शुड बी फेयर एंड नॉन आर्बिट्रेरी। ओके। तीसरा क्या है, there should be clear rules for prior informed consent and mutually agreed into terms। चौथा क्या है, the rules should have provisions for issuance of permit when granted access। और लास्ट क्या है, encourage research that will contribute to the conservation of biodiversity and its sustainable use। ओके। उसके बाद है बेनिफिट शेयरिंग। क्या है, बेनिफिट शेयरिंग। अब बेनिफिट शेयरिंग में क्या है, बेनिफिट शेयरिंग मेजर्स शुड हैव प्रोविजंस फॉर द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स दैट अराइज फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद द contracting party that provide genetic resources। और क्या है, utilization implies R&D on the biochemical or genetic composition of genetic resources and also resultant applications in commercialization। और क्या है, sharing should be subject to mutually agreed terms और benefits could be non-monetary or monetary। benefits could be in the form of royalties and or sharing of the result of the research। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट वो क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो होनी चाहिए। लोकल्स के अंदर हमें ये बताना है, अगर आप किसी जगह रहते हो वहाँ पे किसी भी हर्ब्स की जो बेनिफिट्स होंगे उसको आपको शेयर करना है ताकि उनको उसका बेनिफिट मिले। ओके। जैसा कि आपको मैं बताऊं, एक जड़ी मिलती है जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों के अंदर, वो है पतरीस। क्या है, पतरीस। पतरीस का क्या बेनिफिट है, अगर आप पतरीस के ऊपर काम करोगे, ठीक है, ये एक हर्ब है। ये क्या करती है, अगर पेट में दर्द है, ठीक है ना, आपको ट्राइगान खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप पतरीस का अगर इस्तेमाल करोगे आपका जो पेट का दर्द है वो ठीक हो सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि